तो देखिए ऐतिहासिक अगर हम भाषण की लंबाई की बात करें तो ये इतिहास क्रिएट कर गया है। बजट भी अपने आप में ऐतिहासिक है क्योंकि बम्पर घोषणाएं हैं। ये बात भी ऐतिहासिक है कि कृषि के लिए अलग से बजट पेश किया गया। अब किसे क्या मिला ये तो हमने लगातार देखा ही, लेकिन सबसे ज्यादा बम अगर कोई है तो वो है सियासत। क्या पॉलिटिकल पल्स है बजट को लेकर, जानने के लिए चलेंगे सहयोगी आसिफ के पास। उनके साथ जुड़ रहे हैं कुछ गेस्ट। आसिफ, ओवर टू यू। स्वप्निल, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक नया पैनल जुड़ गया है और हम लगातार बजट की घोषणा के बाद में बजट को समझने की कोशिश कर रहे हैं और विपक्ष लगातार बजट की खामियों को है जो गिना रहा है। अर्थशास्त्री हमारे साथ हर पैनल के अंदर जुड़े हैं। हमने हर तरीके से किसानों से लेके सीए तक से ये जानने की कोशिश की है कि बजट की बारीकियां क्या है। और जहां तक जितने भी पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हैं इससे पहले के सेशन में, उन्होंने कहा कि लोक लुभावन जरूर है। बहुत सारे मेहमानों ने इस पर संतुष्टि भी जताई, लेकिन बार बार निकलकर जो बात सामने आ रही थी इम्प्लीमेंटेशन की। इस समय मैं नए पैनल का तारुफ अपने दर्शकों को करवा देता हूं और फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से विधायक रफीक खान साहब जुड़ गए हैं। इनके साथ ही बीजेपी से हमारे साथ सुनील भार्गव साहब जुड़ गए हैं और आरएलपी से महिपाल महिला वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष शर्मा हमारे साथ आगे जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अर्थशास्त्री डॉक्टर एस मोहना कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और गजेंद्र सिंह राठौड़, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं राजस्थान एकीकृत कर्मचारी महासंघ के। सबसे पहले हम रफीक साहब के पास चलते हैं। रफीक खान साहब, हमने लगातार कई सेशन में अलग अलग पैनलिस्ट से बात की। बहुत सारे पैनलिस्ट ने माना कि बजट वाकई बहुत शानदार है, लेकिन साथ में उन्होंने ये कहा कि समय बहुत कम है, इम्प्लीमेंटेशन बहुत जल्दी होना चाहिए। अगर इम्प्लीमेंटेशन होता है तो इस बजट के वाकई मायने भी हैं। समय कतई कम नहीं है और सरकार का भी आधा कार्यकाल ही लगभग पूरा हुआ है, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा कह सकते हैं। और मुख्यमंत्री का एक आत्मविश्वास से भरा हुआ बजट ये कह सकते हैं। पिछले बजट में भी आपने देखा, कोविड के बाद में जिस तरह का बजट दिया, वो नया कर का प्रस्ताव नहीं दिया था। न पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। एक आत्मविश्वास से लवरेज एक बजट यहाँ 2022-23 का प्रस्तुत किया और हर आदमी को, आम आदमी को, ये बजट अगर प्रस्तुत किसी के लिए जारी हुआ तो आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, राजस्थान का एक भी बाशिंदा इससे अछूता नहीं रह सकता। सबसे पहले बात करूं तो मैं 50 यूनिट बिजली की फ्री, ठीक है, 50 यूनिट बिजली की निःशुल्क दी जाएगी। एक बात ये की, लेकिन फिर वहीं नहीं थमी बात, 150 यूनिट तक 3 रुपए का अनुदान दिया जाएगा और फिर उसके ऊपर 300 यूनिट तक 2 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इसका मतलब आम आदमी का बिजली का बिल एक बहुत अच्छे सर्टेन अमाउंट से कम होने वाला है। तो इससे हर आदमी, आप भी, मैं भी और हर एक आदमी, गरीब आदमी, हर आदमी इस बात से लाभान्वित होने वाला है। और मुझे अफसोस है कि जो काम पूरे राजस्थान के बासिंदों के लिए किया जा रहा, बीजेपी के विधायकों द्वारा एक बार ताली नहीं बजाई गई, उसमें खुशी नहीं हो रही उनको। गहलोत साहब ने कहा भी उनको 10-10 करोड़ की सड़कें हर विधायक को, पार्शलिटी नहीं हो रही है। 200 विधानसभा में 40-40 किलोमीटर की सड़कें 200 विधानसभा में, तो उनको शर्म नहीं आती। उनको ये सोचना चाहिए कि ये जो पैसा मिल रहा है, सड़क के लिए मिल रहा है, बिजली के लिए मिल रहा है और 40 किलोमीटर तक की सड़कें हर गांवों के लिए मिल रही है, ये किसी कांग्रेस के विधायक को छांट के नहीं दी जा रही है। आपके प्रतिक्रिया ले लेता हूं उस पे। ये बड़ा आरोप है सुनील भार्गव साहब। इन्होंने कहा कि जब 200 विधायकों को दिया जा रहा है तो आप महज चंद ताली भी नहीं बजा सके। ऐसा है, पहली चीज तो ये है कि जब किसी भी बजट के अच्छे या बुरे होने की चर्चा होती है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि जो बजट पेश कर रहा है उसकी नीयत क्या है, उसका पास्ट परफॉर्मेंस क्या है। और जब हम पास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं तो इस सरकार के पिछले 3 बजट में रेवेन्यू कलेक्शन के जो टारगेट थे वो कभी पूरे नहीं हुए और जो सरकार आज तक 1,47,000 करोड़ से ज्यादा इकट्ठा नहीं कर पाई, वो सरकार, हर बात का जवाब दूंगा। ऐसा है, आपको जवाब देने का पूरा मौका मिलेगा। आपकी बात पर मैं बीच में नहीं बोला। हुआ और क्या नहीं हुआ, आप इनको जवाब दूंगा।
इनसे जवाब लो। 50 आप यूनिट का क्या आम आदमी को इनको फायदा नहीं चुप हो रहा? कराइए पहले। क्या क्या सर, 10 किलोमीटर ठीक है, की मैं इसी 40 सवाल का जवाब ले रहा हूँ। आप तो जो स्पेसिफिक है ऐसा है, आप मेरी पूरी बात पूरी करने मैं सुन रहा हूं, मैं सुन दीजिए, रहा और हूं। ये पेशेंस उनको होना चाहिए। मैंने उनकी पूरी बात सुनी है, वो कुछ भी बोले, मैं पूरी बात सुनी है। सही बात बोलेंगे, नहीं बोलूंगा। आप अपनी तो बात पूरी कीजिए सर। आप रफीक सिंह जी, ये बता दीजिए रफीक जी, हाँ ये बता दीजिए कि 1,47,000 करोड़ इकट्ठा करने वाली सरकार 2,94,000 करोड़ कैसे इकट्ठा करेगी, और 3,52,000 करोड़ रुपए कहां से खर्च कर देगी? 1,03,000 मामला है। 3 लाख केंद्र सरकार में जो रेवेन्यू कलेक्ट 3,52,000 करोड़ ज्यादा कलेक्शन है, उससे ज्यादा परसेंटेज से कलेक्शन है केंद्र सरकार का कलेक्शन। और राजस्थान सरकार की परफॉर्मेंस अगर नापोगे तो राजस्थान सरकार की परफॉर्मेंस यहाँ है। ये सत्ता पक्ष के बौखलाहट का नतीजा आप देख रहे हैं। आप सत्ता पक्ष की बौखलाहट देख रहे हैं, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनकी जो पिछले 3 वर्षों की घोषणाएं हैं, उनमें से 75% घोषणाएं बजट भाषण से फाइलों तक नहीं आई। जमीन पर आने में तो उनको पता नहीं कितना समय लगेगा। मैनिफेस्टो फिर के 70% की आवाज पूरी दुनिया दे रही है। इन्होंने सर कंटिन्यू करिए। मैं कह रहा हूं कि 75% तो हम मैनिफेस्टो को पूरा कर चुके हैं। ये बजट की कहां बातें कर रहे हैं। और रहा बात रेवेन्यू कलेक्शन का, रेवेन्यू कलेक्शन में कोविड जैसी महामारी के बावजूद राजस्थान पूरे हिंदुस्तान के प्रदेशों में तीसरे चौथे नंबर पे है रेवेन्यू कलेक्शन में। और केंद्र की बात करो तो उनका रेवेन्यू कलेक्शन धरातल पे है। देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इनका जब रेवेन्यू कलेक्शन आज तक, क्यों नहीं ताली बजाई इन्होंने? आज सर आप तो यही बता दीजिए। सुनिए, सर आप ताली बजा देते ना, क्या ताली मैं इनके बिजली की बात का खोखलापन बता रहा हूं। आज हिंदुस्तान में सबसे महंगी बिजली है। बिजली सबसे महंगी है पूरे हिंदुस्तान में। सर वही तो बता रहे हैं कि बिजली, वही तो बता रहे हैं बिजली को लेकर ही। इनकी बात पर किसी भी घोषणा पर विश्वास करने का लायक नहीं है, क्योंकि ये भरोसे लायक नहीं है। सर आपने झूठी घोषणाएं की हैं बजट के अंदर, आपने झूठी घोषणाएं की। आप विपक्ष कह रहा है कि घोषणाएं हो तो इन पे अधिकार है, ये लाए प्रस्ताव विधानसभा के अंदर, यहाँ बातें क्यों कर रहे हैं? ऐसा है, ये इनका हाँ, तो इनको विधानसभा में भी माकूल जवाब दिया जाएगा। और आज इनकी झूठ का पर्दाफाश इस तरह से भी होता है कि इन्होंने घोषणा की कि हमने 3 लाख लोगों को रोजगार दिया, और अभी कुछ दिन पहले सर आप डिटेल ले लीजिए ना इनसे। राज्यपाल का सुनिए, राज्यपाल के अभिभाषण में राज्यपाल महोदय ने कहा 1 लाख को रोजगार दिया। क्या राज्यपाल का अभिभाषण राज्य सरकार की अभिव्यक्ति नहीं थी? या तो राज्यपाल से झूठ बुलवाया या गशों के लोग। मैं फिर से लौटूंगा, हमारे साथ कुछ और भी मेहमान हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं, फिर जो है इनके पास में जाते हैं। आरएलपी से हमारे साथ जानना सबसे दिलचस्प होगा। आरएलपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं। क्या प्रतिक्रिया है आरएलपी की इस पूरे बजट को लेकर? विपक्ष अपनी प्रतिक्रिया दे चुका है, चूंकि आप भी एक विपक्ष है, लेकिन क्या जो शिकायत है विधायक साहब को, आप बड़े जो है नेता भी है राजस्थान के, और इनका कहना है कि ताली भी नहीं बजी आपसे। नहीं, ताली तो हम इससे डबल बजा दें। भारतीय जनता पार्टी की तरह हम वो बातें नहीं कर रहे कि क्या किया क्या नहीं किया। ताली तो हम इससे डबल बजा दें। 50 यूनिट जो बिजली फ्री की है, हम उसका स्वागत करते हैं, अच्छी बात है। पर उससे ज्यादा स्वागत इस बात पे करते हैं कि कोरोना के 2 काल गए, आपने 1 रुपया बिजली का किसी भी गरीब आदमी का माफ नहीं किया। नंबर 2 बात, राजस्थान में जो टोल टैक्स है, पूर्ववर्ती सरकार से जो टोल टैक्स फ्री करवाए थे, स्टेट हाईवेज के टोल टैक्स अब तक लिए जा रहे हैं। नंबर 2 बात, मैं यहीं पे आ रहा हूं। नंबर 3, बजट जो आपने 21 और 22 का जो पास किया था, मैं रफीक जी से पूछना चाहता हूं कितनी % बजट इंप्लीमेंट हुआ है? मैं डाटा के साथ बात करूंगा, ये भी डाटा लेके हैं, मैं भी डाटा लेके हैं। रफीक साहब सुनिए ना, आप सुनिए ना, अरे सुनिए ना, मैं तो आपसे 4 बातें पूछना चाह रहा हूं। पिछले बजट में कांग्रेस पार्टी ने यह कहा था कि हम 50,000 लोगों को रोजगार देंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, चाहे पीएचडी हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे मेडिकल हो। आपने अब तक 12 महीने के इस कार्यकाल में कितने लोगों को रोजगार दिया? ठीक है महिला जी, ठीक है सर मैं पूछ रहा हूं, सर मैं आसिफ जी 1 मिनट पूछ रहा हूं। अरे सुनिए ना। नंबर 2 बात, आपने कहा पर्यटन को हम बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं, पर्यटन में आपने क्या किया? नंबर 3 बात, अरे सर सुनिए ना, अरे मैं उसी पे आ रहा हूं। आपने ये कहा कि हर पंचायत में मेजर, अरे रफीक साहब 2021-22, अरे सुनो ना,
आपने ये कहा 2021-22 में मेजर ध्यानचंद खेल स्टेडियम हर पंचायत स्तर पे बनेंगे, आपने कितने बनाए? आपने ये कहा कि हर जिले में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेंगे, कितने बनाए? और 5.5 महीने के कार्यकाल में 3 महीने कोरोना में चले गए, 2 महीने चुनाव में चले गए, 5 महीने में कहते हैं हमने 100% बजट जो 2021-22 में घोषणा की थी उसको पूरा कर दिया। मुझे तो आप एक बात बता दो, अब तक 2021-22 में कितने लोग? बहुत संक्षेप में रफीक साहब, बहुत संक्षेप में। देखिए, इनको अंदाजा नहीं है, आप सब ने सुना, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पर्यटन को राजस्थान के अंदर इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया गया है। रोजगार आप सबको मालूम है, राज्यपाल के अभिभाषण में भी है। ठीक है, मैं नौकरी इसका जवाब देंगे। पक्ष विपक्ष की तकरार यहाँ पर जो है वो चालू है। हम चर्चा को जारी रखेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।